अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। सब कुछ भूलकर तुमसे प्यार कर बैठूं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज सिया प्लीज। मैं वापस आ रही हूँ मामा। ओह सिया दैट्स वंडरफुल। क्या सिमरन की तरफ तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? अपने इमोशंस से ऊपर उठकर सोचो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पल में बनते हैं मगर जिंदगी भर के लिए रहते हैं। मीटिंग विद आनंद, गोवा। अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मा। देखो ना किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। मम्मा सिया का बाप है ये और वो अपने बाप से मोहब्बत करती है। Can you believe this? She is in love with her own father. ये कैसा अनर्थ हो गया मम्मा। संभालो बेटा, संभालो अपने आप को। मम्मा हम सिया को कैसे समझाएंगे? अपना राज फाश किए बिना उसे कैसे बताएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। Oh God, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। बस हेलो नानी। सिया। मैं नहीं आ रही हूँ नानी। नहीं आ रही हूँ मतलब? मैं गोवा जा रही हूँ। गोवा? सडनली? वाई सिया? कह रही है नहीं आऊंगी, गोवा जाऊंगी। हेलो सिया, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। जस्ट कम बैक। मम्मा मैं वापस आ ही रही थी बट नो आई हैव टू गो। सिया ये क्या पागलपन है? तुम बार बार गोवा क्यों जाती हो? वो आदमी। मम्मा आई लव हिम और इतना फ्रीडम तो है मुझे कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकूं। आपको इन्फॉर्म करना जरूरी था। सो बाय। सिया लिसन। मम्मा शी इज गोइंग देयर। उसे वहां नहीं जाना चाहिए। बहुत गलत कर रही है। जाने में अपने पापा के साथ प्यार करने लगी है। बहुत गलतियां की है मैंने अपने लाइफ में, लेकिन मगर इस बार ऐसे नहीं होने दूंगी। और वो भी मेरे आंखों के सामने। सिया और आनंद। नो नेवर मम्मी। मामा कुछ करना चाहिए बहुत जल्दी। हाँ रोकना तो होगा उसे। हाय आस्था। हाय। हाउ आर यू? आस्था मैं तुमसे कहा करता था ना कि तुम्हारे में कितना बचपना है, तुम कब बड़ी होगी। लेकिन आज समझ में आ गया कि मुझ में भी कोई कम बचपना नहीं है। I mean, सिया की दोस्ती और उसके कंसर्न को प्यार समझ बैठा मैं। I was wrong। मगर ऐसा भी होता है ना कि जो आपके पास होता है उसकी आपको कदर नहीं होती और जो पहुंच के बाहर होता है वो आपको ज्यादा अच्छा लगने लगता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अब क्या कहूं, मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छा दोस्त समझा और शायद इसीलिए मैं तुम्हारे प्यार को महसूस नहीं कर सका। अब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा और ना ही कभी कोई शिकायत का मौका दूंगा। यू डोंट बिलीव मी, राइट? अब हो गई गलती यार। अब एक आध गलती करने का हक तो मैं भी रखता हूं ना। कितना मिस किया मैंने तुझे बच्चा। घर जैसे नहीं लग रहा था तेरे बगैर। बेटा मैं तो सोच सोच के घबरा जाती थी कि मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी। और बच्चा आई प्रॉमिस यू, यही डर था इसलिए मैंने तुमसे सच छुपाया बेटा, और कुछ नहीं, वरना मैं कह देती। आई नो मम्मा। आज तो बेटा आई
Nanu, they're all missing you a lot, bacha. Please come back. हाँ मम्मा। Oh, thank you, bacha. Thank you so much. बच्चा, मामा ने आपके बिना जीना सीखा ही नहीं है. I love you so much. Thank you. Thank you, baby. She's coming back, Papa. मेरी बच्ची घर वापस आ रही है. शगुना, आज तू घर आ रही है. उसने मुझे कहा, खुद कहा कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मम्मा. मैं इस घर को बहुत मिस कर रही हूँ. My poor baby. She's coming back. She's coming back. I'm so happy, beta. I'm so happy for you. आखिर उसको एहसास हो गया ना, महसूस किया उसने कि सिमरन की क्या जगह है उसकी जिंदगी में. अरे मैं जानता था, बल्कि मैं तो कहता था कि जो प्यार बेटा तूने उसे दिया है वो कभी जाया जा ही नहीं सकता. मैं तो 21 नारियल का प्रसाद चढ़ाएगी गणपति बापा को. और रात को आस्था की पसंद का खाना बनेगा. तो ये पढ़कर बोलने की बात है कि देखो. मुझे दोबारा हॉस्पिटल जाना होगा, पापा. उन्होंने कहा है कि आस्था को शाम को डिस्चार्ज कर देंगे. भाई, पर तुमको वो गोवा में जाने का था ना? कॉन्फ्रेंस में? नहीं, मैं नहीं जा सकती पापा. आस्था वापस आ रही. हाउ कैन आई गो? मैं अभी फोन करके नहीं बोलती. आई कांट गो. मेरी बच्ची वापस आ रही है. हेलो मिस्टर फर्नांडिस, डॉक्टर सिमरन है. गुड आफ्टरनून डॉक्टर सिमरन. हमारे आदमी एयरपोर्ट पर आपका इंतजार कर रहे हैं आपको रिसीव करने के लिए. मिस्टर फर्नांडिस, मैंने इसलिए फ़ोन किया ये बताने के लिए कि मैं नहीं आ सकूंगी. डॉक्टर सिमरन, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है. नाउ इट्स टू लेट. या बट एज एन इमरजेंसी, इसलिए मैं. प्लीज डॉक्टर सिमरन, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट पर आने से मना कर देंगी तो इसका पूरे प्रोग्राम पर बुरा असर पड़ेगा. प्लीज डॉक्टर सिमरन, आप किसी भी तरह मैनेज कीजिए प्लीज. अच्छा, मैं सोच कर बताती हूँ. I'll call you back. Damn it. अब क्या करोगी? मुझे जाना होगा पापा. वहाँ सारी तैयारियां हो चुकी है. आई नो बेटा, इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है एंड वक्त पे कैंसिल भी नहीं किया जा सकता. लेकिन आस्था, कभी तो सोचो ना, इतने दिनों बाद इतनी मुश्किल से राजी होकर यहाँ आ रही है. तुम नहीं रहोगी. अब सगुना है, मैं हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हारा ना रहना तो. पापा, हम एक काम करें. मैं गोवा से जब तक नहीं आती, हम आस्था को उसके दादू के घर रख लेते हैं. और आप भी वहाँ चले जाना प्लीज. ना, मेरा वहाँ उनके यहाँ रहना ना अच्छा नहीं लगता बेटा. आस्था को अच्छा लगेगा ना पापा. एंड द होल पॉइंट इज कि आस्था क्या सोचेगी. मम्मा ने घर आने की बात की और दादू के घर छोड़ाई. आप वहाँ रहोगे ना पापा, तो उसे अच्छा लगेगा. और अब तक की जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और जितनी कड़वाहट है उसके मन में हमारे खिलाफ, वो सब मिट जाएंगे ना पापा. प्लीज. ना, ठीक है, मैं रह लूँगा. तुम एक काम करो, जल्दी आ जाना वापस प्लीज. ऑब्वियसली पापा, मेरा कहाँ मन लगेगा आपको हमें. हाँ, तो फिर एक काम क्यों नहीं करती, इसको सगुना को ले जाओ साथ में. पहले भी तो तुम्हारे टूर्स में जाती रही है ना. और ये यहाँ अकेली रहकर क्या करेगी तू? हैं? ठीक है. बरोबर, एकदम बरोबर. हाँ शगुना, जब तक मैं आस्तु को मम्मी जी के यहाँ सेटल करके आती हूँ, तू तेरा और मेरा सामान तैयार कर लेना, ठीक है? मैं अभी पैकिंग करती हूँ. हेलो जी, मैं सिया बोल रही हूँ. सिया? जी कहिए. जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है. प्लीज़ ना मत कहिएगा. मैं आनंद से मिलना चाहती हूँ, बस एक बार. इस वक्त आप हैं कहाँ? यही गोवा में. सिर्फ आनंद से मिलने आई हूँ. क्यों पीछे पड़ी हैं उनके?
जब वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते तो क्यों बार बार परेशान कर रही हैं उन्हें? नहीं करूंगी, बस लेकिन एक बार, आखिरी बार उनसे मिलना चाहती हूँ। बट इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट योर एफर्ट। सिर्फ आप ही हैं जो मुझे उनसे मिलवा सकते हैं। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इस बारे में तो बिल्कुल नहीं। अरे वो बेचारा जी रहा है दुनिया से दूर, अकेले। हाँ? आपको उनकी निजी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। आई एम रियली सॉरी। ओके? अरे मेरा बच्चा घर आ गया। आओ बेटा आओ। कैसा सूना सूना लग रहा था घर पे, अब तो रौनक आ गई आस्था के आने से। बैठो बेटा। आज रात के खाने के लिए पिज्जा भी अभी से ऑर्डर कर दिया है मैंने। ये खा सकती है ना सिमरन? कोई परहेज वगैरह? ना ना, बिल्कुल नहीं मामी जी। आज तो इज एब्सोल्युटली फाइन। मैंने मामी जी से कह दिया कि मैं गोवा जा रही हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए, एंड शी नोज मामा कांट अवॉइड इट। लेकिन कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही मामा इसके पास वापस आ जाएगी एंड विल बी टुगेदर। ओके? क्यों नहीं, आस्था हमारी समझदार बेटी है, जानती है उसकी मम्मा का गोवा जाना जरूरी होगा, है ना? और वो नहीं बताया आस्था को कि आस्था के नानू आने वाले हैं यहाँ हमारे साथ रहने के लिए। देख लेना सिमरन, तुम बहुत मिस करोगी। हाँ भाई सिमरन, ये सब तुम मिस करोगी। मामी जी, मैं आस्था को बहुत मिस करूंगी, लेकिन कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही मैं सीधा आपके पास आऊंगी बच्चा। Until then, you take care. अच्छा कि अब भवानी तुमने सिया को मुझसे मिलने से रोक दिया। तो समझ में नहीं आ रहा उस लड़की को कैसे समझाऊं, क्या करूं उसका। गुरु यार, एक बार साफ साफ बता दो, तुम्हें सिया पसंद नहीं है या फिर उसके दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है उससे डरते हो तुम? सुनो, उस कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ जिसमें यहाँ सिमरन आने वाली थी गोवा? देखा, फिर टाल गए ना। लेकिन इस बार मुझे खुशी हुई। उस कॉन्फ्रेंस में सिमरन के आने की खबर को मेंशन करना यही जताता है कहीं ना कहीं मिलने का मन तो कर रहा है, देखने का मन तो कर रहा है। I don't know, भवानी, I just don't know. गुरु, हेलो। भवानी, मैं अंदर। इतना तो समझती हूँ कि आप नहीं मिलना चाहते मुझसे। मैंने भी मान ली थी आपकी बात, जा रही थी यहाँ से वापस, मगर ये इसे देखा तो रोक नहीं पाई अपने आप को। ये बुक आपने मेरे नाम की है। क्यों आनंद? इससे पहले तो आपने कभी नहीं किया ऐसा। अपनी बुक किसी के नाम डेडिकेट करने का मतलब तो जानते ही होंगे आप। कोई बहुत अपना, समवन वेरी स्पेशल। इस पन्ने पर तो आपने अपना प्यार जता दिया, फिर मेरे सामना करने से क्यों डरते हैं? अगर आपके लिए मेरी फीलिंग्स को आप मेरा बचपना कहकर इनकार करते हैं, तो फिर इस किताब में मेरा जिक्र क्यों? Why? मैं किस बात को सही समझूं? आप जो कहते हैं उसे, या यहाँ जो लिखा है उसे? क्या हासिल कर लिया आपने? यूं कागज फाड़ देने से अपनी फीलिंग्स छुपा सकेंगे आप? आपकी ये बेचैनी, आपका फ्रस्ट्रेशन, मुझसे छुपने की सारी कोशिशें बस यही साबित करती हैं कि आप भी मुझसे
पहले अपने कॉलम के जरिए एक आम आदमी की जिंदगी दुनिया के सामने रखते थे, आज बहुत बड़े थिंकर बनकर जिंदगी की सच्चाइयां बयां करते फिरते हो, और खुद में सच्चाई का सामना करने की इतनी सी भी हिम्मत नहीं। चुप, इस बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे प्लीज। वो लड़की कितना चाहती है, चुप। बस यही आता है तुम्हें? उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो उस पर हाथ उठा लिया, थप्पड़ मार दिया, सिंपल सॉल्यूशन, खेल खत्म। अरे तुमसे ज्यादा हिम्मत तो उस लड़की में, कम से कम खुल के अपनी बात तो कह पाती। अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल समझते हो, तो इतना तो समझते ही होगे कि जिस उम्र में वो लड़की है वो उसकी जिंदगी का सबसे नाजुक दौर है। तुम्हारी ये हरकत उसे कोई बहुत बड़ा और गलत कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। जिसे वो इतना चाहती है उसका न सिर्फ उसके प्यार करने से इनकार करना, बल्कि उस पर हाथ उठा देना। अगर फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने आत्महत्या कर ली तब क्या करोगे? कर ले, I don't care। मैंने उससे कहा था कि मुझे पसंद करे, वो जो करती अपनी जिंदगी में करे वो, लेकिन मैं गलत नहीं, उतना जानता हूं बस। बात ही नहीं समझना चाहते हो, अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते, तो क्या बहस की जाए तुमसे? Anyway, उस बेड पर सिया का नंबर लिख दिया। अगर तुम्हें उसकी जरा सी भी फिक्र है और तुम्हारा मन अगर तुम्हारी जिंदगी की तरह बंजर नहीं हो गया है तो तुम उसे फोन करोगे, उससे माफी मांगोगे। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हेलो। हाँ सिया, आनंद। Listen, I'm sorry for what happened. मुझे इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था, but I'm really sorry for that. You there? जी। देखो सिया, just try and understand ये अब इतने समय से मैं दुनिया से अलग, बिल्कुल अकेला रह रहा हूँ, सारी फीलिंग्स से अलग। आदत नहीं रह गई कि कोई इंसान मेरे सामने आए और मुझसे सवाल पूछे। तो इसलिए जवाब के बदले आपने I know, I'm really ashamed for what I did. इसीलिए तो मैं तुम्हें फोन करके माफी मांग रहा हूँ। You don't have to. अगर आपको मेरे सवालों के जवाब नहीं देने तो कोई बात नहीं, पर प्लीज माफी मत मांगिए। मैंने कभी नहीं चाहा कि आप मुझसे इस तरह माफी मांगे। Yeah, I know. अच्छा सुनो, ओके लेट्स डू वन थिंग। हम लोग मिल सकते हैं? अगर तुम्हारी नाराजगी इतनी ना हो कि तुम मेरे सामने ना आना चाहो तो। अगर ऐसा होता तो क्या इतनी दूर ऐसे ही आ जाती? या ओके, सो तुम अभी आ जाओ, बिकॉज शाम को मुझे कहीं जाना है। हम लोग अभी मिल सकते हैं। ओके, आई विल बी देयर।